Assalamualaikum dear students. My name is Sabah and I am here to teach you Biology class 9. आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज के MCQs. सबसे पहला MCQ है Which of the following organism commonly reproduce by binary fission? Binary means two. बाइनरी का मतलब है टू और फिजन का मतलब है टूटना. किसी चीज़ का दो हिस्सों में तकसीम हो जाना या दो पार्ट्स में टूट जाना जो है वो कहलाता है जी बाइनरी फिजन. और इनमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि बाइनरी फिजन के ज़रिए अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करता है? द राइट ऑप्शन इज़ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया जो है वो बाइनरी फिजन करते हैं और बाइनरी फिजन के ज़रिए अपनी रिप्रोडक्शन करवाते हैं. The second MCQ is what is the primary method of reproduction in yeast? जैसा कि पहले MCQ में आपने पढ़ा कि बैक्टीरिया के अंदर होती है जी बाइनरी फिजन. नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि यीस्ट के अंदर जो है यीस्ट इज़ अ फंजाई. यीस्ट एक फंगस है और इसकी रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से हो रही होती है? तो यीस्ट में जो प्रोसेस चलता है रिप्रोडक्शन का वो है जी बडिंग. ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन. Next is which of the following statement is true about spore formation in fungi? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है about spore formation in fungi? फंजाई के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है यानी कि फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो स्पोर फॉर्मेशन के ज़रिए होती है. अब स्पोर फॉर्मेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ठीक है? राइट ऑप्शन इज़ डी. स्पोर्स आर प्रोड्यूस. स्पोर्स इसलिए प्रोड्यूस होते हैं ताकि वो विद स्टैंड यानी कि सर्वाइव कर सकें ड्यूरिंग द हार्श कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस. जबकि फंजाई जो है वो अपनी रिप्रोडक्शन नहीं करवा सकता, उन अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स जो हैं वो सर्वाइव करते हैं, इसलिए स्पोर फॉर्मेशन होती है फंजाई के अंदर. तो फंजाई के लिए ये राइट स्टेटमेंट है कि स्पोर्स आर प्रोड्यूस टू विद स्टैंड हार्श कंडीशंस. नेक्स्ट इज़ व्हाट हैपन्स इन सम बैक्टीरिया. कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है ड्यूरिंग हार्श कंडीशंस, यानी कि बैक्टीरिया के बारे में जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा कि वहाँ पे रिप्रोडक्शन होती है बाय बाइनरी फिजन. तो अगर हार्श कंडीशंस हो, अनफेवरेबल कंडीशंस हो, बाइनरी फिजन नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया में क्या हो रहा होगा? उस कंडीशन में बैक्टीरिया के अंदर होते हैं जी बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन. उस टाइम उनके अंदर फॉर्मेशन हो रही होती है थिक वॉल्ड मोटी दीवारों वाले एंडोस्पोर्स बनते हैं. यानी उस टाइम इनके अंदर भी स्पोर्स बनते हैं, लेकिन ये स्पोर्स जो हैं एंडोस्पोर्स कहलाते हैं बिकॉज दे आर फॉर्म्ड विद इन द सेल. तो हार्श कंडीशन में बैक्टीरिया के अंदर जो है वो थिक वॉल्ड एंडोस्पोर्स जो हैं वो उनकी फॉर्मेशन हो रही होती है. सो द राइट ऑप्शन इज़ बी. Which of the following next is which of the following is an example of vegetative propagation through runners? रनर्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन की एग्जाम्पल क्या है? रनर्स क्या है? ये ऐसे जो हैं इनमें ये ऐसे स्टेम्स हैं जो स्टेम्स जो हैं वो बिल्कुल अलोंग द सरफेस ऑफ द सॉइल यानी मट्टी की बिल्कुल जो है वो सरफेस के साथ साथ ये ग्रो कर रहे होते हैं. इनको रनर्स कहते हैं. तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन रनर्स के ज़रिए कौन से यहाँ पे जो है वो एग्जांपल उसके लिए ठीक है, कौन से जो है वो प्लांट्स या पौधे जो है वो रनर्स के प्रोसेस के ज़रिए जो है वो अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं या अपनी जो है वो अपने आप को ग्रो करवाते हैं. सो द राइट ऑप्शन इज़ बी स्ट्रॉबेरी. नेक्स्ट MCQ इज़ विच प्लांट, कौन सा इनमें से पौधा प्रोपगेट यानी कि अपनी जो है वो ग्रोथ करवा रहा होता है या अपने आप को प्रोड्यूस करवा रहा होता है थ्रू ट्यूबर्स. ट्यूबर्स के ज़रिए कौन सा प्लांट जो है प्रोपगेट करता है? राइट ऑप्शन इज़ बी पोटैटो. नेक्स्ट वन इज़ हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल सेम इसी तरह जो कि पैरेलल टू द सॉइल, सॉइल के बिल्कुल मट्टी के साथ साथ जो है वो ग्रो करते हैं. तो हॉरिजॉन्टल अबव ग्राउंड, ग्राउंड से थोड़ा सा अबव जो स्टेम है, विच प्रोड्यूस लीव्स, जो कि लीव्स भी प्रोड्यूस करते हैं, रूट्स भी प्रोड्यूस करते हैं एट इट्स नोड्स बिल्कुल अलोंग द सरफेस ऑफ द सॉइल के साथ साथ. तो वो जो हॉरिजॉन्टल अबव ग्राउंड स्टेम्स हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं रनर्स. और रनर्स की ही एक जो है वो इनमें से इलोंगेटेड रनर्स कहलाते हैं स्टोलन. सो द राइट ऑप्शन इज़ स्टोलन. नेक्स्ट MCQ इज़ विच ऑफ दीज डज नॉट हेल्प अ प्लांट फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन.
इनमें से कौन सा हिस्सा है जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो है वो हेल्प नहीं करता? द राइट ऑप्शन इज़ डी, फ्लावर्स जो हैं वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में किसी किस्म की हेल्प नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज़ विच पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोड्यूसिंग द पोलेंट्स? तो पोलन ग्रेन्स जो हैं ये मेल जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो है वो हिस्सा है, तो इसका मतलब है कि पोलन्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे मेल पार्ट में, और सो द राइट ऑप्शन इज एंथर। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कार्पल, इनमें से कौन सा हिस्सा जो है वो कार्पल का नहीं है? द राइट ऑप्शन इज फिलामेंट, फिलामेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ कार्पल, क्योंकि ये कार्पल के बाकी तीन हिस्से स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ये जो हैं ये कार्पल के हिस्से हैं, ये एक फीमेल के बजाय मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है, तो फिलामेंट जो है वो कार्पल का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट इज विच स्ट्रक्चर फॉर्म्स द फीमेल गमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फीमेल गमेटोफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो कौन बना रहा होता है? तो वो है जी बी ऑप्शन, ओव्यूल। नेक्स्ट इज मेल गमेटोफाइट जो है फ्लावरिंग प्लांट्स में वो कौन बना रहा होता है? इज नोन एज ए ऑप्शन, पोलन ग्रेन, फीमेल में ओव्यूल और मेल में पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट वन इज इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स के जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है इन ऑप्शंस में से जो कि ट्रिप्लॉइड कहलाता है? ट्रिप्लॉइड जो है वो यहाँ पे है जी सी ऑप्शन, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये ट्रिप्लॉइड क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होती है, इसलिए जो है ये इसका स्ट्रक्चर, ये जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हैं ये ट्रिप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट इज एम्ब्रियो सैक इज़ फॉर्म्ड इनसाइड, एम्ब्रियो सैक जो है वो किस जगह में या किस पार्ट में जो है वो बन रहा होता है? तो एम्ब्रियो जो है वो बन रहा होता है जी इनसाइड द ओव्यूल, सो द डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज़ डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि अभी मैंने यहाँ पे बात की कि एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ये ट्रिप्लॉइड है क्योंकि इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होती है। अब 15 वाले एमसीक्यू में उन्होंने पूछा कि डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स, यानी डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन से मुराद ये है कि इसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो डबल, दो दफ़ा हो रही होगी। एक दफ़ा स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करेगा एग को, और एक जो है स्पर्म, जो दूसरा स्पर्म है वो फर्टिलाइज करेगा फ्यूजन न्यूक्लियस को। तो दो दफ़ा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है दो स्पर्म्स के ज़रिए, इसलिए जो डबल फर्टिलाइजेशन ये कहलाती है। राइट ऑप्शन इज सी, fertilization of the egg and the fusion nucleus by two sperms.